अब तो महाराज भगवान की जो बाल लीलाएं शुरू हुई तो भगवान को माखन बड़ा प्रिय था। माखन चोरी करने लगे भगवान। अच्छा, आपको पता है भगवान को माखन ही क्यों प्रिय है? और ऐसा नहीं था कि भगवान के आंगन में कोई माखन की कमी थी। 9 लाख गायों का दोहन रोज बाबा आनंद के आंगन में होता था। अब सोचो आप, 9 लाख गायों का माखन कितना होता होगा। लेकिन फिर भी कन्हैया माखन चोरी करते थे। भगवान को माखन प्रिय है। और क्यों प्रिय है? क्योंकि माखन दूध का सार है। और इसलिए भगवान कहते हैं जीवन में सारग्राही बनो। जहां कुछ अच्छी बात मिले उसे ग्रहण कर लो, जहां कोई सार की बात कहे उसे ग्रहण कर लो। किसी में गुण देखो ना तो कैमरा बन जाया करो, उसको स्वीकार कर लिया करो। और किसी में अवगुण देखो तो आईना बन जाया करो, उस अवगुण को त्याग दिया करो। भगवान को माखन प्रिय है। और माखन इसलिए प्रिय है क्योंकि माखन दूध का सार है। आज भी कन्हैया तो माखन खाने के लिए तत्पर है, माखन खाने के लिए आज भी कन्हैया आना चाहते हैं। लेकिन वो माखन हमारे पास है क्या? जैसा माखन गोपिकाएं बनाती थी वैसा माखन हम बना पाते हैं? आप कहोगे महाराज हम तो उन गोपिकाओं से भी अच्छा बनाते हैं। हमारे माखन में तो काजू भी होता है, किशमिश भी होती है, केसर भी होती है, मिश्री भी होती है। उनसे कई गुना अच्छा माखन हम बनाते हैं। गुलाब जल भी डालते हैं, उस माखन में खुशबू भी आती है, सब कुछ होता है। फिर भी भगवान नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि गोपिकाओं के माखन में गोपिकाओं का मन होता है, गोपिकाओं का भाव होता है। और हमारे माखन में वो मन नहीं होता जिस मन पर कन्हैया रीच करके आ जाए। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। इसलिए और माखन का अर्थ भी क्या है? अकार और बीच का ख निकाल दो तो पहला शब्द म और आखिरी शब्द न। मन ही तो चाहिए। भगवान को गोपिकाओं का मन है, गोपिकाओं का भाव ही तो प्रिय था। इसलिए भगवान माखन चुराते थे। संसार में माखन चोर के नाम से भगवान प्रसिद्ध होते हैं। आपको याद है महाभारत का वो प्रसंग जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए। और दुर्योधन जब गए तो दुर्योधन ने कहा प्रभु पहले मैं आया हूं, इसलिए आप मुझ पर कृपा करो, पहले मैं मांगूंगा, पहले मेरा अधिकार है। भगवान ने कहा जाओ दुर्योधन मांग लो। दुर्योधन ने 23 अक्षौणी सेना मांगी। कितनी? 23 अक्षौणी सेना। अब भगवान ने जब अर्जुन की तरफ देखा तो भगवान कहते अर्जुन सेना तो दुर्योधन ने मांग ली, अब तेरे पास राह ही क्या है मांगने को। और भगवान ने अपने लाडले शिष्य अर्जुन से कहा हे अर्जुन, हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहता उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो केवल छाछ रही तेरे पास। सारी सेना तो दुर्योधन ने मांग ली, अब तेरे पास है क्या? लेकिन अर्जुन ने जो जवाब दिया वो हृदय स्पर्शी जवाब है। क्योंकि शिष्य तो आखिर योगेश्वर कृष्ण के हैं अर्जुन। और अर्जुन कहते हैं प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं रहता उदास। जीत निश्चित है मेरी, ये आपका दास नहीं रहता उदास। अरे मैं माखन लेकर के क्या करूं जब माखन चोर मेरे पास, माखन चोर मेरे पास। प्रभु जब माखन चोर ही मेरे पास है तो फिर माखन की क्या कमी। और इसलिए भगवान गोकुल में उन गुजरियों के यहाँ, गोपिकाओं के यहाँ जा जाकर के माखन चोरी करते हैं। लेकिन गोपिकाएं भी कम कौतुकी नहीं है। माखन चुराने आते तो गोपिकाएं भी नई नई योजना बनाती और कन्हैया को भी उसके लिए योजना बनानी पड़ती। आजकल गोपिकाएं बड़ी चतुर हो गई, खाली छीका टाकने लगी। कन्हैया ने सोचा मेहनत करो और माल हाथ नहीं लगे तो क्या मतलब।
और कन्हैया ने कहा अब अकेले काम नहीं करेंगे, अब टीम वर्क करेंगे। और एक मंडल बनाया कन्हैया ने अपने सब गोप ग्वालों को, कहा देखो मैं भी माल खाऊंगा, तुमको भी माल खिलाऊंगा। सब तैयार हो गए। अब जब मंडल बन गया, ट्रस्ट बन गया, तो उस मंडल का नाम क्या रखा गया? चौर्य विद्या प्रसार मंडल, जहां पर चोरी करना सिखाया जाता था। अब भगवान तो चोराणाम अग्रगण्यम, भगवान जब मंडल बनाते हैं तो भगवान ने कहा गोप ग्वालो सबसे पहले तो लकड़ी लेकर के आओ। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया लकड़ी का क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, ये छीके पर थोड़ा लकड़ी से बजा करके देखेंगे, अगर अच्छी भरी आवाज आएगी मतलब माल है, और खाली आवाज आएगी तो अपन बेमतलब की क्यों मेहनत करें, इसलिए चेक करने के लिए लकड़ी चाहिए। गोप ग्वालों ने कहा ठीक है कन्हैया अभी लाए। फिर कन्हैया ने कहा थोड़े गोखरू के कांटे भी ले आओ। गोखरू समझते हो आप? वो गोल गोल कांटे होते हैं, देखे आप लोगों ने? शहरों में तो नहीं होते, अब गाँव में होते हैं। वो कांटे से गोल गोल होते हैं, अगर कपड़े पर लग जाए और निकालो तो हाथ पे लग जाते हैं, हाथ से निकालो तो दूसरे हाथ पे लग जाते हैं। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया गोखरू के कांटों का क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा अपन चोरी करेंगे तो ये गोपिकाएं कोई लड्डू थोड़ी देगी, ये मारने के लिए दौड़ेगी, और जब मारने दौड़ेगी तो अपन गोखरू के कांटे बिखेर देंगे, ये कांटे निकालेगी तब तक तो अपन पहुंच जाएंगे घर पे। कन्हैया ने कहा थोड़ी रेत की व्यवस्था भी कर लो। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया क्या मकान बनाएगा, रेत का क्या करेंगे? कन्हैया ने कहा देखो मान लो कोई चतुर गोपिका, कोई होशियार गोपिका आई और पास में आ ही गई पकड़ने के लिए, तो मुट्ठी में रेत रखेंगे, उसकी आंखों में झोंक देंगे और वो आंखें मलेगी मलेगी, तब तक तो 9-2-11 पहुंच जाएंगे अपन। कन्हैया ने कहा जल्दी व्यवस्था करो। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया ये ट्रस्ट तो बनाया पर प्रेसिडेंट तेरे को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट उसको बनाया जाता है जो एक्सीडेंट ना होने दे। भगवान के पीछे चलोगे ना तो माल खाने को मिलेगा, और भगवान से आगे चलने का प्रयास करोगे तो मार खाने को मिलेगी। ये गोप ग्वाले भगवान के पीछे चलते थे। एक राहगीर यात्रा कर रहा था, गर्मी के दिन थे रेगिस्तान में, और यात्रा करते करते थक गया। एक आम का वृक्ष देखा, छोटी छोटी केरियां लग रही थी, 8-10 पत्थर फेंके, जब जाकर के 2 केरी मिली और उसने वो केरी खाई। लेकिन केरी खाते खाते भगवान से कहता है वारे विधाता, वारे ठाकुर, अरे तेरे में बुद्धि नहीं थी तो मेरे से उधार ले लेता। आपके जयपुर में कहीं मिलती है बुद्धि उधार? नहीं मिलती है, किसी किराने की दुकान पर। तो वो केरी खा करके भगवान से कहता है कि प्रभु मेरे से बुद्धि ले लेते। अरे इतना बड़ा वृक्ष बनाया और इतने छोटे छोटे फल लगाए, 8-10 पत्थर मारो जब 2 फल मिलते हैं, और उससे भी क्षुधा शांत नहीं होती, भूख नहीं मिटती। अरे कम से कम तरबूज जैसे फल लगाता, खरबूजे जैसे फल लगाता, इतनी मेहनत करते तो कम से कम भूख तो मिटती। और ये कह करके उसी पेड़ के नीचे वो सो गया। अब इधर तो उसका सोना हुआ और गर्मी के दिन थे, तेज लू बजने लगी, हवा चलने लगी। अब जब हवा चलने लगी तो वो पेड़ की टहनियां आपस में टकराई, और टहनियां टकराई तो वो केरियां भी टकराई, और जैसे ही टकराई तो एक केरी नीचे वो सो रहा था सीधी आकर के नाग पे गिरी, और नागपुर ध्वंस। एकदम से नींद खुली, हाथ लगाया तो खून आ रहे थे। ऊपर देखा और कहा वाह प्रभु, अच्छा रहा मेरी बुद्धि से काम नहीं किया। अब सोचो खरबूजा या तरबूज पड़ता तो मेरी तो कपाल क्रिया होनी तय थी। इसलिए भगवान के आगे चलोगे तो मार खानी पड़ेगी, और भगवान के पीछे चलोगे तो माल मिलेगा। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया हमारे मंडल का तू प्रेसिडेंट है, बस हम तो जैसा तू कहेगा वैसा करेंगे। और कन्हैया अब माखन चुराने लगे। एक गोपी जिसका नाम था प्रभावती, ये गुजरी बड़ी चतुर थी, और कह रही थी अपनी सखियों को हाँ हाँ आता होगा तुम्हारे यहाँ, कभी मेरे यहाँ आएगा ना तो ऐसा मजा चखूंगी कि याद करेगा।
गोप वालों ने आकर के कहा कन्हैया कन्हैया वो प्रभावती ऐसा बोल रही थी। कन्हैया ने कहा ओहो अपने को बुला रही है मतलब चलो। और अगले दिन अपने गोप वालों को मंडली को लेकर के पहुंच गए कन्हैया। अब वो प्रभावती माखन तैयार करके पड़ोस में पंचायती करने गई थी। ये बड़ा शौक होता है, घर का काम पूरा हो नहीं हो पर पड़ोस में पंचायती करने चली जाती है। भगवान ने देखा प्रभावती तो है नहीं, अंदर प्रवेश कर गए गोप ग्वालों के साथ और अंदर से सांकल लगा दी। झट भगवान ने पिरामिड बनाया, ऊपर चढ़े, देखा तो बढ़िया लबालब भरा हुआ माखन का छीका और लेकर के पाने लगे। नीचे ही नीचे वो दुबला पतला मनसुका, उसने कहा क्यों रे कन्हैया, हमको तो कहता है सब माल खाएंगे और अकेला अकेला माल खा रहा है और मेरा यहाँ नीचे तेल निकल रहा है। कन्हैया ने झट छीका नीचे उतारा, सब गोप ग्वालों में माखन बांट दिया। जैसे ही माखन खाने लगे और प्रभावती आ गई और जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा बंद। अब वो जोर से धक्का दे, उसको पता चल गया कि कन्हैया आ गए। अब जैसे जोर लगावे और चिल्लावे खोल मुझे पता है कन्हैया तू आया है, खोल मुझे पता है। अब जैसे ही कन्हैया ने देखा कि प्रभावती तो आ गई, अब क्या करें। जैसे जैसे वो धक्का लगाती वैसे वैसे भगवान सांकल ढीली करते और जैसे ही उसने पूरा जोर लगाया भगवान ने सांकल खोली, धड़ाम से आकर के गिर पड़ी। सारे गोप ग्वाले आजू बाजू खड़े थे, सब भाग गए, सब निकल गए। जैसे ही सब दौड़ करके गए और पीछे पीछे कन्हैया भाग करके जा रहे थे और उस प्रभावती के हाथ में कन्हैया के चरण आ गए और पकड़ लिए आज कन्हैया को। उठ करके खड़ी हुई और हाथ पकड़ा और कहा बहुत शैतानी करता है तू, बहुत शरारत करता है, चल आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी कि मैंने रंगे हाथ तुझे पकड़ा है। तेरी मैया से कहो तो वो मैया मानती भी नहीं है, चल आज मैं बताती हूँ तेरी मैया को, रंगे हाथ मैंने पकड़ा है। अब भगवान कहने लगे अरे प्रभावती छोड़ देना, मेरा हाथ दुख रहा है, तू क्यों इतने निष्ठुर हो रही है, क्यों ऐसा काम कर रही है। लेकिन वो भी गुजरी पक्की थी, उसने कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगी। और जो हाथ पकड़ करके वो प्रभावती चली तो भगवान के भक्त कहते हैं गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। 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 अरे मैं थने पूछो अरे सखीरी, अरे मैं थने पूछो अरे सखीरी, कुण कुण थारे साथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अरे मैं तुम्हारे घर में सूतो मन सुख आय जगायो। मैं तुम्हारे घर में सूतो मन सुख आय जगायो रे मैया मन सुख आय जगायो। बैठो बैठो पोलिया माही मन सुख माखन खायो रे मैया मन सुख माखन खायो। अरे छीका ताही मैं नहीं पहुँचो, अरे छीका ताही मैं नहीं पहुँचो, छोटा मारा हाथ। गुजर की
हल्लो गुल्लो करके गुजरी सखिया ने बुलवाई रे मैया, सखिया ने बुलवाई। कानो मारो माखन खायो घर में धूम मचाई रे मैया, घर में धूम मचाई। अरे साहूकार तू बने यशोदा, अरे साहूकार तू बने यशोदा, साहूकार तू बड़े यशोदा। मैं पकड़ियो रंगे हाथ, गुजर की गुजर की गुजर की पकड़ियो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ियो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ। प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अरे मात यशोदा यूं उठ बोली, यो नहीं मारो लालो मैया, ओ नहीं मारो लालो। अरे पल्लो हटा कर देखण लागी, निकलियो दाढ़ी वालो रे मैया, निकलियो दाढ़ी वालो। अरे मैं तो पकड़ियो कान कवर ने, अरे मैं तो पकड़ियो कान कवर ने, ओछा मारा हाथ। गुजर की गुजर की गुजर की पकड़ियो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ। गुजर की पकड़ियो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ। अरे मैं तने पूछो अरे सखी रे, अरे मैं तने पूछो अरे सखी रे, गुण गुण थारे सा। गुजर की गुजर की गुजर की पकड़ियो हाथ, छुड़ावे दीनानाथ। 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 ओ छुड़ावे दीनानाथ। छुड़ावे दीनानाथ। छुड़ावे दीनानाथ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। जय। आज प्रभावती ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया और कहती है कि अरे मुझे आज शिकायत करनी है तेरी मैया से। कन्हैया ने कहा प्रभावती क्यों इतनी निष्ठुर है, अरे मेरा हाथ दुखने लग गया, कम से कम इतना तो कर, मेरा ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती ने सोचा चलो इस बालक पे इतनी दया तो करो। अब बड़ा सा तो घूंघट निकाल रखा था, और जब कन्हैया ने कहा कि दूसरा हाथ पकड़ ले तो पकड़ लिया प्रभावती ने, और गई माँ यशोदा के द्वार के बाहर और कहा ए मैया देख तेरे कन्हैया को आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई और झट प्रभावती ने आगे किया, और जैसे ही आगे किया तो मैया कहती है अरे ओ प्रभावती तेरी आंख है कि आलू की फांक है, जरा देख तो सही मेरा कन्हैया है कि तेरा ही घरवाला है। और जैसे ही घूंघट हटा करके देखा तो कन्हैया तो नहीं थे और वो दाढ़ी वाला उसी का घरवाला। भगवान ने क्या किया, कन्हैया ने कहा था मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले,
तो दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ा और कन्हैया ने दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। पास में वो आए तो उनका हाथ पकड़ा दिया और वो प्रभावती तो चली मस्ती से। लेकिन जैसे ही मैया ने कहा तो चुपचाप आंखें नीची करके और निकल पड़ी। रास्ते में कन्हैया गए और कन्हैया मिले। जय राम जी की, हो गई शिकायत, भर गया मन। प्रभावती ने तो हाथ जोड़ लिए, कन्हैया तू तो रोज आया कर, रोज माखन खाया कर, अब मैं कभी शिकायत नहीं करूं। लेकिन भगवान को तो इन लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को आनंद प्रदान